पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल बढ़िया आ रहा है और छात्र अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया पेपर आ रहा है। कोई क्वेश्चन याद है सर? क्वेश्चन याद है, जैसे इलाहाबाद के में जो खुदाई हुई थी वो किस स्तंभ पर हुई थी? चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त के, किसके उस पर चिन्ह मिले थे? कोई चैप्टर याद है? मैं चैप्टर तो ऐसे याद नहीं है, हल्का हल्का याद है। जो करंट में से पूछा गया था अभी कि नागालैंड महिला राज्यसभा सदस्य कौन चुनी गई थी। हाँ, हिंदी में क्या आ रहा था? हिंदी में आ रहा है वही, वह सुंदर लड़की है, अच्छा कर्म विशेष है, कर्म प्रधान है, क्या है इसमें? अच्छा मुझे पूछ लो। हाँ बताओ। भाई साहब हिंदी एकदम इजी आ रही है और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 4-5 क्वेश्चन टाइम टेकिंग आ रहे हैं और मैथ के भी 14-15 क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। वो उसमें भी 5-6 क्वेश्चन है टाइम टेकिंग है। मैथ में चैप्टर याद है? मैथ में आ रहे हैं आपका परसेंटेज में से आ रहे हैं 2-3 टॉपिक, 2-3 क्वेश्चन, और आपका चक्र सीआई में से आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, और लेकिन उसमें टाइम टेकिंग आ रहे हैं। हाँ, जीके जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? जीके में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री पूछा गया था और एक वो गोवा का मुख्यमंत्री पूछा गया था। इजी आ रहा है। हिंदी में कोई पर्यायवाची विलोम शब्द याद है? हिंदी में आया था सरस्वती का पर्यायवाची आया था और कमल का आया था। हाँ, इनका आगे एग्जाम होने कुछ बताना चाहोगे? उनमें ये है कि मैथ पर थोड़ा फोकस करें, बाकी जीएस और रीजनिंग थोड़ा अच्छा आ रहा है। हाँ, लेवल अच्छा आ रहा है। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? भैया मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल। हाँ। कोई क्वेश्चन याद है सर? बताइए। क्वेश्चन भैया एक तो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है, अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, 4 साल तक का रेशियो है। अच्छा। और तुम बताऊँ हिंदी में मतलब कि जैसे मुहावरे हैं ना, मुहावरे का डायरेक्ट में पूछ के उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। अच्छा। पर्यायवाची विषय आया है विषधर का और वो डेटा हो तो बहुत इजी पेपर आ रहा है। मतलब मेरे कुछ याद हो? कहीं घटना जावे नंबर नॉर्मलाइजेशन में मेरे हिसाब से इतना आया। तो सरल आ रहा है। हाँ हाँ सही आया। जिन लोगों को आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे उन्हें टाइम भैया तुम लगे कैलकुलेशन बढ़िया हो गजब। मेरी इतनी अच्छी कैलकुलेशन ना मानता हूँ फिर भी मेरे कर रहा है ना, बात है। उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। पेपर का लेवल इतना इजी है और मैथ्स तो बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। मतलब पेपर में ये हो रहा है, अगर जीएस को मॉडरेट दे रहा है, अच्छी दे रहा है, तो मैथ्स वीक दे रहा है। मतलब टाइम का है। हाँ, सर आपने कितने करे क्वेश्चन? हमने 62 करे इसमें से, और मैथ्स बहुत इजी आ रहा है। मतलब टाइम जो कर रहा है, अगर उसको रीजनिंग में टाइम लग रहा है तो वो सबसे अच्छा है कि बेस्ट मैथ पे जाए। और अगर उसको लग रहा है कि रीजनिंग ज़्यादा डिफिकल्ट आ रही है तो पहले जीएस और मैथ्स को देखिए, हिंदी तो इजी आ ही रही है, तो इनको टाइम मतलब बर्बाद ना करें रीजनिंग पे, अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइम का खेल है यहाँ पे। जीएस में कुछ याद है? जीएस में एक 2018 का पूछा था, करंट में 2018 का था कुछ, और हरित क्रांति के बारे में पूछा था। 4 ऑप्शन दिए थे कि हरित क्रांति आई थी वो किसके लिए, मतलब गेहूं के लिए, कपास के लिए। 4 ऑप्शन इस तरह के आए थे। और जीएस में ऐसे ही मतलब हिस्ट्री से नहीं था, एक क्वेश्चन था, पता नहीं कौन टाइप का था, मतलब अलग से ही वो क्वेश्चन था जीएस में, इस टाइप का क्वेश्चन। करंट अफेयर भी आ रहा है? हाँ, करंट अफेयर्स 2018 बोल रहे हैं ना, 2018 का पूछा उसने एक क्वेश्चन तो, और करंट में ज़्यादा ही है फिर। और उसने एक पूछा था NPR, ये जनगणना से रिलेटेड, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब नेशनल रजिस्टर होता है, ऐसे कुछ पूरा करके, तो ये पूछा था एक उसने। इसी तरह की मतलब 2-4 क्वेश्चन थे जो ज़्यादा इजी थे। जैसे बिहू वाला पूछा था, नृत्य में इतना इजी पूछा, बिहू जो असम वाला, वो बिहू वाला पूछ लिया था उसने। और मैथ ज़्यादा इजी आ रहा है, मतलब SI और CI से, SI से तो नहीं था, CI से था कि मतलब उसने दिया था 12,000 रुपये और परसेंटेज मतलब दर दी थी 10%। तो उसमें बताया था कि 10% का 2 साल का आप ब्याज बता दीजिए, और इसके बाद फिर उसको आधा करके, मतलब अर्धवार से 4 साल करके और दर आधी करके बता दीजिए। दोनों का डिफरेंस पूछ रहे थे, बस मूलधन नहीं, दोनों का डिफरेंस पूछ रहे थे आगे। आपने लगाए मॉक टेस्ट मैंने बहुत सारे लगाए, 150 के समथिंग लगाए थे। 150 लगाए ज़्यादा ही होगा। टेक्स्ट बुक पे थी, मतलब टेक्स्ट बुक पे हमने सब्सक्रिप्शन लिया था। और RW ऐसे जैसे अंकित सर हो गए, और नवीन सर की मतलब जो हिंदी बहुत कम में है, पूरी हिंदी मतलब नवीन सर से पढ़ी हुई थी, और गौरव सर से, उत्कर्ष से, गौरव सर से करंट अफेयर्स। जिन लोगों को आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बताना चाहोगे? टाइम सबसे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आपको लग रहा है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा मतलब टाइम ले रहे हो, तो आप 1-2 स्किप कर दीजिए, मतलब उसमें मत फंसो। इससे अच्छा आप जीएस कर दो, जीएस के बाद आप हिंदी कर लो, और मैथ्स भी इजी आ रहा है तो मैथ्स कर लो। ऐसा नहीं है मैथ्स में एक आध क्वेश्चन टफ आ रहा है, उसको आप स्किप कर दीजिए, क्यों लगे रहो उसमें। मतलब आप मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट से भी कम आ रहा है मतलब पेपर तो। हाँ, 62 हमारा ये था कि हमारी घबराहट ज़्यादा हो रही थी थोड़ी, क्योंकि चांसेस ज़्यादा थे होने के, मतलब ऐसा लग रहा था हमें अंदर से, तो घबराहट हो रही थी। बाकी 62 कर पाए
बस इतना हो गया। हुआ अच्छा। एडवांस से क्वेश्चन आ रहे हैं हाँ, ना, एडवांस। 2 क्वेश्चन आए थे उसमें, मतलब उसमें मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे। इसको फॉर्मूला याद है तुरंत, मतलब हो रहे थे। और रीजनिंग कैसे आ रही रीजनिंग काफ़ी सिंपल थी, थोड़ा बहुत ऐसे सीरीज वाले थे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन थे, तो उसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रही थी। रीजनिंग में चैप्टर याद है? क्या चैप्टर याद है? जी, नंबर सीरीज से आए थे 2 सवाल, तो थोड़े मतलब कैलकुलेशन उसमें आई थी। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? हाँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और हिंदी तो बिल्कुल मतलब सिंपल थी। हिंदी में जो कोई गद्यांश आया था उसका बिल्कुल एकदम ईजी था। पर्यायवाची विलोम शब्द भी आ रहा हूँ। जी हाँ, उसमें एक पर्यायवाची भी आया था जो मुझे याद नहीं रहा है अभी। जी के जीएस में कुछ याद हो? जीएस में एक तो यूपीएससी से पूछा गया था, उसमें मतलब उसकी कार्यकाल कितना होता है। हाँ, और जिन लोगों का आगे एग्जाम उन्हें कुछ बताना चाहोगे कि टाइम मैनेजमेंट करें? हाँ, सबसे बड़ी ये बताऊंगा कि उसमें टाइम मैनेजमेंट तो बहुत बड़ी बात है। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो बहुत। कितने करे आपने? मैंने 65। पेपर का लेवल बढ़िया है, थोड़ा मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट है, इजी नहीं कह सकते, ज़्यादा हाई भी नहीं। कोई क्वेश्चन याद हो जी के जीएस में? जीके में एक आया था, मतलब जी सिक्किम से कोई एक वो था, नृत्य था, और एक मंत्री पूछा था, और गोवा के भी राज्यपाल पूछे थे। हाँ, हिंदी में क्या आ रहा है? लावानी से आ रहे हैं 4-5 हिंदी क्वेश्चन। में क्या आ रहा है? हिंदी में ये गद्यांश आ रहा है, तो उसमें बहुत सारा पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो? हाँ, पर्यायवाची विलोम आ रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रेगुलर ही आ रहा है। चंद्रमार्ग पर्यायवाची पूछा था, और हिंदी में कुछ छूट से पूछा था, छूट मैथ में कुछ याद हो? मैथ में चैप्टर बता दो। मैथ में 17-18 क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आ रहे हैं, इजी है बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा है बस। रीजनिंग ठीक है, नॉर्मल है, ठीक जिन है। लोगों का आगे एग्जाम कुछ बताना चाहोगे उन्हें कि टाइम मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रीजनिंग बहुत टाइम ले रही है, रीजनिंग बहुत टाइम। रीजनिंग में थोड़े ऐसे आ रहा है कि थोड़े कैलकुलेटर आ रहे हैं रीजनिंग में ज़्यादा। हाँ, रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन याद हो जी के जीएस? क्या क्वेश्चन याद हो जी के जीएस? जीएस में? हाँ, आंध्र प्रदेश में कोचिंग रहता था, आंध्र प्रदेश में कोचिंग रहता, और वो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक नो। हाँ, जीएस में करंट अफेयर आ रहा है ना? करंट पे नहीं आ रहा, एक आधा ही आ रहा, करंट पे नहीं आ रहा ज़्यादातर। और हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में? हिंदी तो बिल्कुल सरल आ रही है। हिंदी तो पर्यायवाची विलोम शब्द याद? पर्यायवाची 2-3 आ रहा है, पर्यायवाची 2। मैथ में चैप्टर याद हो? क्या मैथ में वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, लावानी वो सब चक्रवर्ती व्यास से 2-3 अंतर वाले। कितने क्वेश्चन करे आपने? हमने 63। 63 करे? हाँ, कोचिंग लगाई थी। अच्छा, ऑनलाइन थी क्या वैसे ऑफलाइन? वो प्लान है। ऑफलाइन वो लगाए थे, मॉक टेस्ट के लगाए? हाँ। मॉक टेस्ट लगाए? कहाँ से लगाए थे? वो टेस्ट बुक से यहाँ पे नर्सरी के रखे थे। लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहें कि हम लोग की खबर आपके जरिए से हज़ारों लोगों के लिए पहुंचती है। वैसे पेपर की बात करें तो पेपर बहुत बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत ये है कि समय बहुत कम है, पेपर के हिसाब से समय बहुत कम है। तो हमने 62 अटेम्प्ट किए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन तो ऐसे कि हमने देख ही नहीं पाए समय के कारण। बाकी पेपर हमारे हिसाब से तो अच्छा है, जैसा पढ़ाई की है वैसा अच्छा आया है। बाकी ये यूट्यूब वगैरह की जो पढ़ाई करवा रहे हैं ये सब बकवास है, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है ये सब मैं नहीं चाहता कि ये सब आता है, बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। और वो भी चाहिए, जब मन नहीं लग रहा हो तो यूट्यूब से ही पढ़ना ज़रूरी है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भैया, आपने हमारी बात। हाँ, पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा है। क्वेश्चन याद हो सर? बताओ क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन हाँ, आए थे ना, जी के जीएस में कुछ याद हो आपको? जी के जीएस में याद है ना, नदियाँ पूछी गई थी। हाँ, जी के जीएस में पूछा गया था कि उसका हुमायूं का और बाबर का युद्ध कहाँ हुआ था। हैं, जी के जीएस में ये पूछा गया। और क्या बताना? करंट अफेयर में कुछ याद हो? करंट अफेयर में नरेंद्र मोदी ने अभी 2 मतलब की योजना चालू, मतलब 2 वर्ष के लिए जो किसान का वो लगाया था, मतलब वो लगाया था अपना। हाँ, वो पूछा गया था। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में तो नहीं है यार सर। पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहे हैं। मैथ कैसा आ रहा आ रहा है? है, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ भी बढ़िया आ रहा है, हाई लेवल का नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल है। चैप्टर याद हो? मैथ में बता दो। मैथ में ये अपना परसेंटेज आया था, और चक्रवर्ती ब्याज वाले आए थे, लाभ-हानि आया था, और इसमें के सभी क्वेश्चन आए थे जो मतलब कि समूह के आधार पे, यहाँ बैठा है, ये वहाँ बैठा है, इसके आधार पे आए थे। रीजनिंग कैसे आ रही है? रीजनिंग भी मध्यम वर्ग की आ रही है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है रीजनिंग। चैप्टर याद हो? चैप्टर में वो ये कोडिंग डिकोडिंग आ रही है? कोडिंग अकाउंटिंग आ रही है अपनी जी, हाँ, और ये दोनों मतलब सब मिला के आ रहा है उसमें थोड़ा। सेटिंग अरेंजमेंट आ रही है? हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट आई है। क्वेश्चन करे आपने? मैंने 73 क्वेश्चन करे। 73 करे? हाँ। जिन लोगों का आगे एग्जाम में कुछ बताना चाहो क्या टाइम मैनेज करें?
टाइम बहुत कम है, सभी अपना अच्छे से करें, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में उतना ही मिलेगा 40-40 सेकंड के समथिंग। तो अपना टाइम बचा के चलें और अच्छे से पेपर करें। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? बढ़िया आ रहा हो एकदम आ रहा है। एकदम सही एंड सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। हाँ कितने अटेंड करे आपने? मैंने 67 करे। सर क्वेश्चन याद हो बताओ। क्या क्वेश्चन याद हो बताओ। क्वेश्चन याद जी अपनी बोलती भाषा है जी, ज़्यादा कुछ सुनाना है। अच्छा, बस मैथ में क्या आ रहा है? मैथ में तो थोड़ा मोटा लोग हो तो कि मैथ मैंने पढ़ो नहीं, मैथ मैंने पढ़ा नहीं था। अच्छा, मेरा ही पढ़ा है। क्या पढ़ा था वो बता दो। अरे यही पढ़ा है और क्या पढ़ा है, क्वेश्चन सही आ रहे हो बस।